सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं 10th क्लास में। एक ऐसी क्लास जिसमें आप पहली बार अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे। एक ऐसी क्लास जिसमें आप पहली बार किसी दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देने जाओगे। एक ऐसी क्लास जिसमें आपकी बहुत सारी मेमोरीज बनने वाली हैं। और एक ऐसी क्लास जिसके बाद शायद आपके दोस्त अलग अलग स्ट्रीम में चले जाएंगे। कोई साइंस में चले जाएगा, कोई कॉमर्स में चले जाएगा, कोई आर्ट्स में चले जाएगा। और एक ऐसी क्लास जो कि आपके लाइफ की सबसे ज़्यादा आसान क्लास होने वाली है। अभी इस वीडियो को ज़्यादातर वो बच्चे देख जाओगे जो कि 9th से 10th में जस्ट अभी अभी मूव हुए हैं। सो 9th से 10th में मूव होते वक्त ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स हैं जो कि हज़ारों बच्चे करते हैं। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको कभी भी अपने क्लास 10th में नहीं करनी है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो एंड तक, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज डोंट फॉल इन रूमर्स। भाई रूमर्स में मत पढ़ो, ठीक है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मित्र, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे रिश्तेदार चाहे कुछ भी बोले कि भाई 10वीं का बोर्ड एग्जाम है, ये तो इतना टफ होता है ना। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें 7 घंटे, तुम्हें 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। सब बकवास है, ठीक है। रियलिटी क्या है कि तुम किसी भी सीनियर से, ठीक है, तुम मुझसे मत पूछो, तुम किसी भी सीनियर से पूछ लो। तुम्हारे आसपास कोई भी 10वीं का जिसने एग्जाम दिया होगा, तुम मुझसे पूछो कि क्या 10वीं का एग्जाम सच में हार्ड होता है? जवाब आएगा नहीं। इनफैक्ट 10th क्लास तुम्हारी लाइफ की अभी तक की सबसे आसान क्लास होने वाली है। तुम्हारे 6th, तुम्हारे 7th, तुम्हारे 8th, तुम्हारे 9th के टर्म 2 में जितने भी मार्क्स आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे अभी तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बिलीव मी, ये झूठ नहीं है, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। मैं खुद के आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, किसी और को क्या ही दूँ। 9th के फाइनल एग्ज़ाम में मेरे मैथमेटिक्स में 27 मार्क्स आए थे, मतलब कि मैं जस्ट पास हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड टू क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट, मेरे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स आए थे, ठीक है। ये फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि 9th के मार्क्स मैटर नहीं करते। तुम किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाओ, तुम किसी भी एग्ज़ाम के इंटरव्यू में जाओ, कोई भी तुमसे 7वीं, 8वीं, 9वीं के मार्क्स नहीं पूछेगा, ठीक है। तुम्हारे 10th और तुम्हारे 12th के मार्क्स ही लाइफ में आगे हमेशा मैटर करते हैं। तो भाई 9th में तुम्हारे जितने भी मार्क्स आए हो, तुम्हारे 60-70% आए हो, तुम्हारे 80% आए हो, तुम्हारे 90% आए हो, कुछ भी मैटर नहीं करता इनफैक्ट, ठीक है। उस रिजल्ट को लो, एक बॉक्स में बंद कर दो और भूल जाओ, ठीक है। तो भाई डीमोटिवेट नहीं होना कि भैया मेरे तो कम मार्क्स आए थे 9th में, क्या मैं 10th में अच्छा फोड़ पाऊंगा? डेफिनेटली करोगे भाई, ठीक है। अब जैसे एक गेम होती है, पबजी खेलते हो तो मुझे पता है, ठीक है। तो कोई गेम होती है, उसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ फेल हो जाते हैं, अगर हम हार जाते हैं या फिर हम लोग मर जाते हैं पबजी या फ्री फायर में, तो क्या होता है, हम दोबारा नई गेम शुरू करते हैं ना। सेम यहाँ भी है। अगर तुम्हारे 9th में कम मार्क्स आए हैं तो भूल जाओ उसको, एक रीस्टार्ट करो, दूसरी गेम खेलो, नई गेम खेलो, ठीक है। तो 10th में हम लोग को साथ मिलकर एक बहुत अच्छा स्कोर हम लोग करेंगे। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार अपनी डॉक्यूमेंट्स को, अपनी PDF को, अपने नोट्स को हम लोग कैसे सेव रखें फ़ोन में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डेटा सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो चुके हैं। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में, आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पूरी तरह से सेफ, सिक्योर और एक इंडियन ऐप है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कागज़ ऐप के बारे में। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अपने नोट्स की PDF बनानी है। सिंपली कुछ नहीं करना, नोट्स की फ़ोटो खींचो, उसको क्रॉप करो, फिल्टर्स यूज़ करो एंड यस यू आर रेडी विद योर PDF। 2 से 3 स्टेप के अंदर आपकी PDF रेडी हो चुकी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको 250 MB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलता है। मतलब कि भाई फ़ोन की स्टोरेज की टेंशन दूर हो चुकी है। इस एप्लीकेशन के अंदर ही आप सेफली इस अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप लोग PDF को एडिट कर सकते हो, PDF को मर्ज कर सकते हो और PDF के साइज़ को कंप्रेस कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का एक लेटेस्ट फीचर आया है जो कि है डिजिटल सिग्नेचर का। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी PDF हो, आप उसके ऊपर खुद के डिजिटल साइन क्रिएट कर सकते हो। इन शॉर्ट कागज़ ऐप आपकी एक सेफ, सिक्योर और इंडियन ऐप है जिसके थ्रू आप लोग PDF बना सकते हो, PDF टूल्स यूज़ कर सकते हो और आप डिजिटल साइन भी क्रिएट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कागज़ ऐप का लिंक मिल जाएगा। मैं खुद इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ अपनी PDF और डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए।
सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अभी के अभी डाउनलोड करो कागज़ ऐप को। सेकंड मिस्टेक जो कि बहुत से बच्चे करते हैं, जो कि लेट स्टार्ट, कि अभी अभी तो मेरा 9th का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, अभी तो मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मैं अभी से पढ़ने लग जाऊँ। नहीं, मैं तो आराम से जुलाई में पढ़ूंगा, मैं तो आराम से अगस्त में पढ़ूंगा। मत करना ऐसा, ठीक है। जब भी तुम एक अर्ली स्टार्ट करते हो, हमेशा तुम एक एडवांटेज में रहोगे, ठीक है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है यार। एक बच्चा जो कि मार्च में शुरू कर रहा है, एक बच्चा जो कि अगस्त में शुरू कर रहा है अपनी पढ़ाई को, ऑब्वियस सी बात है मार्च वाला हमेशा उससे आगे रहेगा, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम 6 घंटा, तुम 7 घंटा, तुम 10 घंटे लग जाओ, नहीं, इंजॉय करो। मुझे पता है तुम एग्ज़ाम दे के आए हो, तुम्हारा अभी अभी तुम एक बहुत बड़े स्ट्रेस से बाहर आए हो, तो इंजॉय करो, गेम खेलो, अपनी दोस्तों से मिलो, सब करो, बट फिर भी हल्का हल्का कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। भले ही तुम रोज़ 1 घंटे पढ़ रहे हो, भले ही तुम रोज़ 2 घंटे पढ़ रहे हो, बट बिलीव मी, अगर तुम अपनी 10th क्लास की पढ़ाई से जुड़े रहोगे तो आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि यार हमें सिलेबस नहीं पता है कि सिलेबस चेंज होगा या फिर सेम रहेगा, पैटर्न्स चेंज होगा या फिर सेम रहेगा। तो जब CBSE रिलीज़ करेगी तब आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी, एक डिटेल प्लान मिल जाएगा। बट अभी के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो चैप्टर्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, तो चैप्टर्स को हल्का हल्का आप रीडिंग आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा एक अर्ली स्टार्ट हमेशा आपको एक एडवांटेज में रखेगा। तीसरी मिस्टेक जो कि ऑलमोस्ट हर एक बच्चा करता है, जो कि है बुक्स का ढेर लगाना। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी मिस्टेक है, जो कि मैंने खुद भी अपने टाइम में करी थी, कि भाई जो भी बुक दिखे, जो भी बुक अच्छी लगे, सब लोग खरीद लो, है ना। कि भैया RD शर्मा भी दे दो, भैया RS अग्रवाल भी दे दो, भैया S चांद भी दे दो, भैया लक्ष्मीर सिंह भी दे दो, भैया ओसवाल भी दे दो, भैया अरिहंत भी दे दो, भैया एडुकार्ट भी दे दो, भैया अपना बुक स्टोर दे दो। तो ये गलती हम लोग करते हैं, है ना, कि भाई बुक्स का ढेर लगा लेते हैं, है ना। हमारे पास इतनी बुक्स होती है कि हम लोग संभाल भी नहीं सकते। बट बिलीव मी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत सिली मिस्टेक है, ठीक है। तुम सिर्फ टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे, तुम अपने पेरेंट्स की मनी भी वेस्ट करोगे शायद वहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा कि बुक्स की तरफ मत भागो, ठीक है। आप सिर्फ NCERT ले सकते हो, क्योंकि वो एक कंपलसरी बुक है, आपको हमेशा काम भी आएगी। तो NCERT की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट उसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक अभी मत परचेज़ करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जो बुक परचेज़ करोगे आपको वो काम आएगी या नहीं आएगी। मुझे अभी भी याद है कि यार 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैंने बहुत सारी बुक्स खरीद ली थी, बट एट द एंड मैं उनको शायद पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाया था। तो इसलिए जब भी सही टाइम आएगा, सही वक्त आएगा, मैं खुद आपको बता दूंगा कि यार ये क्वेश्चन बैंक अच्छा है, ये सैम्पल पेपर अच्छा है, ये रेफरेंस बुक अच्छी है। तो सही वक्त आने पे मैं खुद आपको बता दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बढ़ते हैं अपनी 4th मिस्टेक की तरफ, जो कि बहुत से बच्चे करते हैं, जो कि है रोट लर्निंग, मतलब कि रट्टा मारना। अब आपने 6th 7th 8th 9th तक आप कैसे भी पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, शायद आपने रट्टा मार के पढ़ा हो, आपने क्वेश्चंस को याद करके पढ़ा हो, बट बिलीव मी 10th क्लास में आपको कॉन्सेप्ट्स सीखना ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग 10th क्लास को भी रट्टा मार के या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके आप एक काफ़ी अच्छा स्कोर कर भी लो, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप 11th 12th में साइंस लोगे, तो आपका चैप्टर 4, आपकी क्लास 10th का चैप्टर 4, जो कि है कार्बन, केमिकल बॉन्डिंग, IUPAC वगैरह, 11th 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस आपका कार्बन चैप्टर है, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से ही बनी है। तो अगर आप अभी इसको बस रट्टा मार के या फिर ऊपर से पढ़कर अगर आप करोगे, तो 11th 12th में आपको बिलीव में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था। तो मेक श्योर कि यार जो भी आप पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट को सीखो, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक क्या है उसको समझो, उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ के देखो कि भाई इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तब आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, तब आप उसको अच्छे से याद भी कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्ट, नॉट ऑन रोट लर्निंग। लास्ट मिस्टेक, जो कि शायद मिस्टेक नहीं है, जो कि शायद हमारी कहीं ना कहीं हमारी हैबिट है, जो कि डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस आपको फ़ोन का भी हो सकता है, आपको गेमिंग का भी हो सकता है, या फिर डिस्ट्रैक्शंस शायद आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो ट्राई करो कि 10th क्लास में जितना हो सके इसको कम करो, क्योंकि यार मैं आपको, ठीक है, मैं रियलिटी बात करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस से हम जितना भी अवॉइड करें वो हमसे छूट नहीं पाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई डिस्ट्रैक्शन को तुम छोड़ दो पूरी तरह से, डिस्ट्रैक्शन होना नहीं चाहिए तुम्हारी लाइफ में, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करना कंपलसरी हो चुका है आज की लाइफ में। तो फ़ोन एडिक्शन कहीं ना कहीं हर किसी का लाइफ में एक पार्ट बन चुका है। बट हाँ, हम उसको कम तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मतलब आप प्लानिंग कर सकते हो यार कि 2 घंटे मेरे को पढ़ाई करनी है तो फिर मैं पढ़ाई करूँगा, 2 घंटे मेरे को गेम खेलना है तो सिर्फ मैं गेम खेलूँगा। तो मतलब आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो ताकि आपको वो एडिक्शन ना बने, ठीक है। गेमिंग बुरी चीज़ नहीं है, रिलेशनशिप बुरी चीज़ नहीं है, बट अगर आपका एडिक्शन बन जाता है तो वो बुरा हो जाता है। और इस एज में क्या होता है कि हम लोग उतने समझदार नहीं होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं बट हम होते नहीं हैं। तो हम लोग नहीं समझ पाते कि कब एडिक्शन बन चुका है और कब वो नॉर्मल है। तो ट्राई करो कि जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करो, दोस्त बनाओ, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, डांस करो, खेलो, क्रिकेट खेलो, सब कुछ करो, अच्छे से करो, क्योंकि अभी बहुत लाइफ पड़ी है, ठीक है। इसको इतना ही नहीं कि बस सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, नहीं, बहुत कुछ करो, सब कुछ एंजॉय करो। बट हाँ, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस नहीं बनना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास तुम्हारी लाइफ की सबसे आसान क्लास है बट सबसे इंपॉर्टेंट क्लास भी होने वाली है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। इसका अगला पार्ट आएगा हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th, जिसके अंदर आपको और भी डीप में चीज़ें बताई जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जो लाल कलर का बटन है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड। क्यों रुका तू है यहाँ, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ। तू मुझ पे तेरा साया, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ।